ब्रश करने की वजह से भी मसूड़ों से खून आता है। आपकी जो खुराक है उसमें ऐसी कौन सी चेंजेस की जरूरत है कि हमें ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। मैं आपका दोस्त, आपका खैरख्वाह डॉक्टर अकील और मेरे तमाम सुनने वाले और जो व्यूअर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। बहुत से कमेंट्स हमें आते हैं कि इस टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन की जाए। इसी तरह क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि दांतों में से जो खून है वो क्यों आता है और उसकी रोकथाम के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। अपनी डेली रूटीन्स में चेंजेस करी जाएं या फिर कोई टूथपेस्ट ऐसी यूज़ की जाए, या इसके अलावा जो मेन चीज़ है, दिखने में ये बड़ी बेज़रर सी और बड़ी आम सी चीज़ लगती है कि सुबह उठे तो मुंह जो खून से भरा हुआ था, या जब ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते हुए जब थूकते हैं उसमें ब्लड के स्पॉट्स होते हैं। यकीन जाने ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। खून आना मसूड़ों से कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस चीज़ की वजह से अफेक्ट होते हैं। और चूंकि आप व्यूअर्स, आप दोस्त अहबाब हमारे दिल के करीब हैं, तो हम भी आपकी जो सेफ्टी है, आप इसी को प्रायोरिटी समझते हुए इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में, या जो आपकी डेली रूटीन में कुछ ऐसी चेंजेस के बारे में जो आपकी जो उम्र के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, मौजूदा ज़िंदगी में और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास वो नॉलेज होगा, वो स्किल होगा कि जिसके साथ आप अपने दांतों की, मसूड़ों की हेल्थ के बारे में और अपनी स्माइल को ब्यूटीफाई करने, इसको खूबसूरत बनाने के लिए प्रॉपरली जो इकदामात हैं वो कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ये आप जिंदगी के आपके जो 5 मिनट है बहुत सी खुशगवार चेंजेस का बायस बन सकते हैं। तकरीबन 10 साल से डेंटिस्ट्री से, डेंटल पेशेंट से हमारा वास्ता पड़ता है। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो आके यही क्वेश्चन करते हैं कि हम सुबह शाम ब्रश भी करते हैं फिर भी दांतों में से खून आता है। अब दांतों में से खून आने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें प्रॉपरली जो मुंह की सफाई का ख्याल ना रखने से लेकर जो सिस्टेमिक डिजीज हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे शुगर हो सकती है या लिवर डिजीज हो सकती है, इसी तरह खुदा न खास्ता कोई कैंसर हो सकता है। ये बहुत सी वजूहात हो सकती है। इस चीज़ को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक सर्वे के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक ऐसा है कि 30 साल के बाद हर 2 में से 1 बंदा जो है वो जिंजिवाइटिस, जो मसूड़ों की बीमारी है, जिसकी ये मसूड़ों में से खून आना या मुंह से स्मेल आना एक अलामत है, उसका शिकार हो जाता है। इतनी ज्यादा इसकी प्रेवलेंस है, इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है, बीमारी जो है वो फैली हुई है। अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो ये दांत ज़ाया होने का बायस बन सकता है। और इसी तरह हमारी जो सिस्टेमिक डिजीज़ है, ख़ास तौर पे हार्ट अटैक है, फालिज है और इसी तरह दूसरी जो ख़तरनाक बीमारियां, उनका भी ये बायस बन सकता है। तो लाजमी तौर पर इस पर तवज्जो दें, क्योंकि प्रॉपर केयर जो होती है उसके साथ इस चीज़ से बचा जा सकता है। अब हम ब्रश करते हैं या दांतों की सफाई का ख्याल रखते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि दांत के अंदर जो कैविटी बननी है, ठोड़ बननी है, उससे बचा जाए, बल्कि इसका ताल्लुक सिर्फ हमारे दांतों की सेहत से नहीं होता, ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है उसके साथ इसका ताल्लुक होता है। क्योंकि ये एक गेटवे है, जो कुछ खाना है हमने उसी रास्ते से गुजर के जाना है। अगर यहाँ पे जरासीम होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, तो वो हमारी खुराक के साथ अंदर भी जाएंगे और फिर जो सिस्टेमिक डिजीजेज हैं, मैदे की बीमारियां हैं या लीवर की बीमारियां हैं, जब बड़ी आंत की, छोटी आंत की, इस तरह वो फिर प्रॉब्लम बनते हैं। तो बेहतर है कि इस मुंह की सफाई का ख्याल रखा जाए, तो जो खुराक हम खाएंगे वो प्रॉपरली एक्ट भी करेगी, हजम भी होगी और हमारे जिस्म का हिस्सा भी बनेगी और तवानाई भी देगी। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऊपर ऑब्जर्व किया जाए, जिनको देखा जाए, हम अपनी रूटीन में देखें। एक तो ये चीज़ है कि ब्रश आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात सोने से पहले 2 दफ़ा ब्रश किया जाए, बल्कि जो ब्रश आप कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज ऐसी है कि ब्रश करने की वजह से भी मसूड़ों से खून आता है, लेकिन उस सूरत में अगर आप ब्रश सही तरीके से नहीं कर रहे और इसके अलावा डेंटल फ्लॉस आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी जो खुराक है उसमें ऐसी कौन सी चेंजेस की जरूरत है कि हमें ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। अब हम मसाइल के बारे में या वजूहात के बारे में जान चुके हैं कि खून आने की वजूहात क्या है, इसके हल की तरफ चलते हैं।
सबसे पहली चीज है ब्रशिंग। सुबह नाश्ते के बाद रात सोने से पहले 2 दफा ब्रश किया जाए और जो ब्रश इस्तेमाल किया जाए वो सॉफ्ट होना चाहिए। हमारे जो दांत हैं या मसूड़े हैं खास तौर पे, ये नरम होते हैं, नाजुक होते हैं, इनको जेंटली साफ किया जाता है, ना कि कोई जिस तरह कपड़े को धोया जाता है और स्क्रबिंग की जाती है या मांजना हम जिसको कहते हैं, इस तरह की कतई जरूरत नहीं होती। सिंपल आराम से आप ब्रश करेंगे तो ब्रश की वजह से क्या होता है कि जो प्लाक जमा होगा वो खत्म हो जाएगा। और जब भी ब्रश का यूज करें, जो ब्रश हो वो सॉफ्ट ब्रिसल वाला हो, हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड ब्रश होगा तो उसकी वजह से मसूड़े जख्मी होंगे और उससे भी दोबारा जो खून आने का मामला हो सकता है। और हर 3 माह बाद जो ब्रश है उसको चेंज कर ले। और जो आखिरी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, या आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो वॉशरूम में ब्रश रख दिया जाता है, तो कभी भी इस तरीके से ना करें। जरासीम होते हैं, नापाक जगह है, तो उस वजह से ब्रश जो है उसको बाहर या अपने कैबिनेट में या किसी और जगह पे रखें, वॉशरूम में ना छोड़ा जाए। ये तो है आपकी डेली रूटीन। अब थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालें हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए। उससे भी क्या करना है कि रात सोने से पहले जब सब कुछ आप खा पी चुके हों, दूध वगैरह पीना है, हर चीज़ यानी कि खाने पीने से फारिग हो जाए, रात सोने से पहले ब्रश करने के बाद आप ये करें कि पानी हल्का सा गर्म करके उसमें नमक डालें और उससे कुलियां करें। उससे क्या होगा कि दांतों के दरमियान या मसूड़ों के साथ साथ जो बैक्टीरियाज होंगे वो खत्म हो जाएंगे। 30 सेकंड के लिए उससे कुल्ली करने से बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं और मसूड़ों की बीमारी में बहुत ज्यादा जो है वो अफाका होता है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो नारियल का तेल होता है उसके साथ जो ऑयल पुलिंग यानी मसूड़ों को मसाज करना है, उससे मसूड़े जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं और जो खून आने वाला मामला है वो कम हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे हर्बल माउथ वॉश होते हैं जिनको हम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो बैक्टीरियाज का लोड है या प्लाक का लोड है वो कम हो सकता है। नॉर्मली हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं माउथ वॉश जो हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं, उनके इस्तेमाल का क्या तरीकाकार है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको मिल जाएगा, उसे लाजमी देखें। क्या उसको हम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद अपनी जो खुराक है उसमें ये चीज़ लाजमी देखें कि विटामिन सी और विटामिन के, ये 2 चीजें हैं जो हमारे मसूड़ों की हेल्थ को बेहतरीन रखते हैं। इन चीजों का होना जरूरी है। अब विटामिन सी जो है वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जिसमें ऑरेंजेस हैं, लेमन है या और भी इस तरह के जो फ्रूट है। और विटामिन के जो है वो जितनी भी जो सब्जियां होती हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें पालक है, मेथी है या साग वगैरह, इन चीजों से मिलता है। इसका भी खुराक में अपना इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि मसूड़ों को प्रॉपर जो है वो एनर्जी मिलेगी और वो हेल्दी रहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त कारआमद साबित होंगी जब आपके दांत साफ हैं, प्लाक जमा हुआ है, हम उसको साफ करने के लिए सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर नेग्लेक्ट हो गया, जो प्लाक जमा हुआ था वो कैलकुलस में या टाटार में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको आप कभी भी घर में किसी चीज से नहीं उतार सकते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उसके साथ जो स्केलिंग होती है सफाई करवाएं। अब स्केलिंग और सफाई किस तरह से की जाती है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। स्केलिंग करवाएं और स्केलिंग के बाद ये आप जो रूटीन्स मैंने जिस तरह से आपको बताई हैं वो आप फॉलो करेंगे तो हमेशा के लिए आपके जो प्रॉब्लम है ये ठीक रहेगा। दांतों की सेहत ही जो है ओवरऑल आपकी बेहतरीन सेहत की जामन है, तो लाजमी तौर पर अपना ख्याल रखें। इसके अलावा आप किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो डेंटल हेल्थ के मुतालिक या कोई भी आपका इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं या सोशल लिंक्स जो भी है हमारे उसमें हमसे बात करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर इसका आंसर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।